फाल्गुन कृष्ण सप्तमी संवत 1769 में भक्तमाल की टीका लिखी। अब 100 वर्ष पहले नाभाजी का निकुंजवास हुआ, तो 1769 से 100 वर्ष पीछे हुआ वो कार्य हुआ। भक्त मात्र सभी संप्रदायों के संत भक्त भेद रहित होकर के एक मंच पर आ गए। ये सबको एक मंच पर लाने का कार्य, सबके भेद मिटाने का कार्य और वैष्णवापराध भक्तापराध से बचाने का कार्य भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके नाभाजी महाराज ने किया। आप लोग कहें नारायण दास जी नाम था, नाभाजी कैसे हो गया? तो संतों में ऐसी प्रसिद्धि है, गुरुजी ने कहा तुमने हमारी नाभि की बात, पेट की बात जान ली, इसलिए आज से तुम नाभाजी के नाम से विख्यात हो गए। तो नारायण दास जी ही नाभाजी हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये है भक्तमाल ग्रंथ की भूमिका, भक्तमाल ग्रंथ का परिचय। यदि भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय नहीं लिया गया तो भगवान की भक्ति का मर्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति का रहस्य भक्तों के चरित्रों के माध्यम से ही समझ में आता है। और भक्तों के चरित्रों के श्रवण से जितना लाभ साधकों को होता है उतना लाभ दूसरे सत्संग से नहीं होता। हम तो ऐसा मानते हैं कि जीवन भर गीता भागवत रामायण का सत्संग कोई करे तो उस सत्संग का फल है भक्तमाल की कथा सुनना, भक्तों के चरित्रों को श्रद्धापूर्वक सुनना। और हमने ऐसा अनुभव किया है कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी भक्तमाल के चरित्रों को बड़े प्रेम से सुनते थे और उनका कभी कभी सत्संग में उल्लेख भी करते थे और स्वयं श्रवण भी करते थे। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि भगवत धाम प्रयाण के कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने मन भी बनाया था कि भक्तमाल के ऊपर कुछ लिखा जाए और गीता प्रेस से प्रकाशित हो, लेकिन उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। बाद में स्वामी जी की भावना को ध्यान में रखकर गीता प्रेस ने पहले भक्तमाल अंक प्रकाशित किया और फिर एक ही खंड में संपूर्ण भक्तमाल गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। हमारी प्रार्थना है प्रत्येक भारतीय वैष्णव सनातनी व्यक्ति के घर में, आस्तिक व्यक्ति के घर में वो भक्तमाल पुस्तक जरूर होनी चाहिए। और गीता प्रेस में उपलब्ध है, यहाँ तो दुकान है गीता प्रेस की। आप चाहो तो कम से कम इस भक्तमाल कथा की स्मृति के रूप में आप अपने घर में भक्तमाल की पोथी बहुत बढ़िया लिखी, एक ही खंड में सब कुछ लिख दिया, संक्षेप में सब कुछ लिख दिया है, बहुत सुंदर ग्रंथ है।